चलती ट्रेन में प्रसूता ने दिया बालक को जन्म। पांडुरना स्टेशन पर हुआ ट्रेन का इमरजेंसी स्टॉपेज। पटवारी संघ ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ऑनलाइन टैगिंग नहीं किए जाने की मांग। बाबू हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय ने किया बरी। कोयलांचल की बड़कुई गोलाई में हुई थी हत्या। रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत लेकर पहुंचे प्रतिनिधि। पांडुरना में निर्वाचन कार्य पर लापरवाही का आरोप। और कांग्रेस में रेलवे स्टेशन पर बोला हल्ला। केंद्र सरकार पर छिंदवाड़ा से भेदभाव का लगाया आरोप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पांडुरना रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद भी शुक्रवार को दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को इमरजेंसी के लिए रोकना पड़ा। दरअसल इस ट्रेन में समस्तीपुर बिहार की एक गर्भवती महिला चांदनी साहनी अपने पति और रिश्तेदारों के साथ सवार हुई थी। इटारसी के पास ट्रेन पहुंचने पर महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके चलते ट्रेन के डिब्बे में ही अन्य महिलाओं के सहयोग से चांदनी को सुरक्षित प्रसव चलती ट्रेन में कराया गया। इस बीच जैसे ही ट्रेन पांडुरना स्टेशन पर पहुंची, वहां पर स्टॉपेज नहीं होने पर भी स्टेशन मास्टर द्वारा इमरजेंसी स्टॉपेज कराते हुए ट्रेन रुकवाई गई, जहां महिला और उसके पति को रेलवे विभाग के द्वारा एम्बुलेंस मुहैया कराई गई ताकि वे नजदीकी अस्पताल में जाकर समुचित इलाज करवा सकें। मुझे स्टेशन मास्टर ने बताया अच्छा कि किसी कोई लेडीज़ जनरल डिब्बे में जिसकी डिलीवरी हो गई। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करके इसको लाया गया। जी। ट्रेन को कितनी देर ज़्यादा रोकोगे? नहीं, यहाँ पर उसका स्टॉपेज नहीं था, पर इमरजेंसी होने के कारण उसको बगैर स्टॉपेज के रोका गया उसको। जी। तो 2 मिनट करीब रुकी और हमने फटाफट बहुत तेजी से सारा काम किया। शासन द्वारा प्रदेश भर के पटवारियों को जियो टैग के माध्यम से ऑनलाइन खेतों की जमीन का गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पटवारियों को प्रत्येक ग्राम के खेतों में जाकर वहां से ऑनलाइन टैगिंग करनी होगी। इसे लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पटवारी संघ ने जमीन की गिरदावरी जियो टैग से ऑनलाइन नहीं करवाने की बात कही। पटवारी संघ का कहना है कि जिले में कई जगह नेटवर्क नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में पटवारियों को काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस काम को करने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। इसके अलावा पटवारियों की ड्यूटी निर्वाचन और वैक्सीनेशन कार्य में भी लगाई गई है, जिससे गिरदावरी का काम नहीं हो सकता। शासन द्वारा जियो टैग के माध्यम से गिरदावरी कराने का जो निर्णय लिया है, वो निर्णय के विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन इसलिए दिया है कि सरकार को समझ में ये बात नहीं आ रही है कि सभी जगह नेटों की सुविधा नहीं है। और जियो टैग का मतलब ये है कि हर खेत में जाके फोटो खींचेंगे, अगर 4 टुकड़े तो चारों की खींचेंगे और अपलोड करेंगे। तो जब नेट ही काम नहीं करेगा तो गिरदावरी होगी कैसे? तो शासन को ये समझना पड़ेगा कि जियो टैग के लिए पहले तो सुविधा सुलभ कराएं। कोयलांचल के बहुचर्चित रविंद्र दास उर्फ बाबू हत्याकांड के 14 आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को आरोपी और सह आरोपी बनाया था, जिसमें अदालत द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया है। गौरतलब है कि 22 मार्च 2015 को बड़कुई गोलाई में रविंद्र दास उर्फ बाबू की रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक बाबू बड़कुई में अपने घर के नजदीक चाय की टपरी में बैठा हुआ था। उस वक्त अचानक बिजली गुल होने के बाद बाबू पर हमला हुआ था। इस मामले में आरोपी रुपेश मर्सकोले, संदीप मर्सकोले, उमेश मर्सकोले, राहुल लोधी सहित अन्य सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद नाम वापसी की तिथि भी समाप्त हो चुकी है। निर्वाचन संबंधी कार्यों में लापरवाही की शिकायत को लेकर शुक्रवार को पांडुरना क्षेत्र के प्रतिनिधि भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर प्रतिनिधियों ने बताया कि पांडुरना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन कार्य में मनमानी की जा रही है। टेमनी कला जनपद सदस्य को बिना पर्ची के फॉर्म उठवा दिया है, जबकि जो पंच का प्रत्याशी नामांकन उठाना चाहता था उसका फॉर्म निरस्त किया गया। पांडुरना में जो जनपद चुनाव हो रहे हैं, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो कि तहसीलदार है, उन्होंने जब फार्म उठाने का दिन था, उस दिन जनपद के एक सदस्य जो कि टेमनी कला से जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 से जो खड़ा था, उसका फार्म उठाने के लिए उसको बिना पर्ची के और बिना स्लिप के उसका फार्म उठा लिया। और वहीं दूसरी ओर
पंच के लिए जो कि चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, उसको बिना स्लिप के और बिना रसीद के उसको फॉर्म नहीं उठाने दिया, जो कि अभी तक स्टैंड है। तो इस प्रकार से वो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं और जिसकी शिकायत करने हम यहाँ पर कलेक्टर महोदय से, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनसे करने आए हैं। छिंदवाड़ा से इंदौर जाने वाली पेंच वाली ट्रेन बंद होने के विरोध में शहर कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार के दिन स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में धरना दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने रेल सुविधाओं में कमी के लिए केंद्र की मोदी सरकार की जमकर निंदा की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से छिंदवाड़ा जिले में रेल सुविधाएं बढ़ने की बजाय घटती जा रही हैं। कांग्रेस ने नागपुर जाने वाली ट्रेन का समय सुबह 6 बजे किए जाने के साथ ही ये ट्रेन चौरई से चलाए जाने की मांग की है। माननीय कमलनाथ जी ने जो पहली ट्रेन चलाई थी छिंदवाड़ा से पेंच वैली इंदौर ट्रेन, इंदौर हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, हमारे प्रदेश का मुंबई है, उसको बंद कर दिया गया। उस ट्रेन को पुनः चालू किया जाए। सवेरे 6 बजे ट्रेन नागपुर जानी चाहिए। हमारे व्यापारियों की, आमजनों की मांग है। आज व्यापारी परेशान हो रहे हैं, आमजन परेशान हो रहे हैं। ट्रेन को चौरई से चलाया जाए ताकि हमारे चौरई के यात्रियों को भी इसका लाभ मिले। और चूंकि स्टेशन में खड़े रहने में प्रॉब्लम होता है, तो चौरई में ट्रेन खड़ी रहेगी, जिससे ये सुविधा भी हमको मिलेगी। ये मनमानी रवैया, नरेंद्र मोदी रेल विरोधी हो गए, क्योंकि पूरे रेल को भी ये अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। इसलिए ये षड्यंत्र हो रहा है। छिंदवाड़ा की जनता शहर कांग्रेस के नेतृत्व में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो और अधिक उग्र होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के चलते एक बार फिर शहर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग गया है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर भी अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनके ऊपर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा छिंदवाड़ा शहर में रात के वक्त लगातार गश्त की जा रही है, जिसमें सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेश सहित उनकी टीम शामिल है। बीती रात कोतवाली पुलिस के द्वारा स्थानीय मोहन नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के साथ ही वाहन पर 3 सवारी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। सुशासन दिवस के अवसर पर स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को प्रबंधन द्वारा सुशासन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर छात्राओं ने सुशासन के उच्चतम मापदंडों के स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की शपथ ली। अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान
पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने अल्प प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण नहीं देने के विरोध में भोपाल में संगठन द्वारा एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए दलित पिछड़ा समाज संगठन के द्वारा प्रत्येक जिले में सभा ली जा रही है। इसी संदर्भ में आज स्थानीय रघुवंशम लॉन में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें उज्जवल, अनिरुद्ध डोले, पवन साहू, मिंटू सनोडिया, आकाश डोले, गगन डहरिया सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। हमारा मानना है कि जब देश की आबादी 60% आबादी के साथ इस तरह का अन्याय अत्याचार होगा तो चाहे वो कोई सरकार करे और चाहे न्यायालय के द्वारा ही क्यों ना हो, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज छिंदवाड़ा में आया हूँ, 4-5 दिन बाद जबलपुर में कार्यक्रम है, फिर ग्वालियर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है। हर संभाग लेवल पे मैं जाके इस तरह से सम्मेलनों का आयोजन करवा रहे हैं और उसके बाद भोपाल में एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं। उसी तैयारी के सिलसिले में मैं आज यहाँ पहुँचा। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में स्थानीय एमएलबी स्कूल में मतदान अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। लीफलेट से प्रपत्र निकाले जाने हैं, उपयोग करने हैं और संबंधित लिफाफे में भर देने हैं, लेकिन बुकलेट के प्रपत्रों को निकाला नहीं जाना है। तो वो हस्ताक्षर या वो व्यक्ति सही है कि नहीं, तो वो निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र लाता, उसमें साइन होते हैं। अरिहंत अकेडमी में शुक्रवार को स्वच्छता सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अरिहंत अकेडमी के चेयरमैन संजीव जैन के कुशल मार्गदर्शन में AIA डायरेक्टर और नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दिवक राज जैन ने शाला परिवार सहित विद्यार्थियों को स्वच्छ छिंदवाड़ा, सुंदर छिंदवाड़ा बनाने का संकल्प दिलाया। अपने गार्जियन से, भाइयों से, बहनों से और जितने भी रिलेशन है छिंदवाड़ा में, मोहल्ले में सभी को जागरूक करें कि गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता का संकल्प दिलाएं, गीला कचरा, सूखा कचरा को कैसे डिवाइड करके फिर जो हमारे यहाँ स्वच्छता की गाड़ी आती है उसमें अलग अलग डालें। हम सबके प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे, ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खजरी रोड स्थित इंडियन कॉफी हाउस में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। तो आज हमने ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें जो है उपभोक्ताओं से संबंधित, उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित सारी जानकारियाँ हमने यहाँ पर रखी है। इसके अलावा कुछ मांग भी ऐसी हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी उपभोक्ता के दायरे में नहीं आती, चाहे वो मंडी का किसान हो, जो किसान अपनी उपज बेचता है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे हमने सुझाव भी रखे हैं, जो जैसे दुकानों में हेल्पलाइन नंबर रखे जाएं या बिजली के बिलों से संबंधित मामले हैं, इन्हें उपभोक्ता फोरम में लाया जाए। ठंड के मौसम को देखते हुए शहर में समाज सेवियों के द्वारा गरीबों की मदद करने का क्रम जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार के दिन समाज सेवी दयानंद चौरसिया और उनके मित्र राहुल के द्वारा सुबह के समय में काम करने वाले मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को स्वेटर, हैंड ग्लव्स, मफलर और ऊनी टोपों की आवश्यकता अनुसार खरीदी कराई गई। इस नेक पहल के लिए मजदूर तबके ने समाज सेवी दयानंद चौरसिया और उनके मित्र राहुल का आभार माना है। ठंड को देखते हुए कुछ बच्चे सुबह मैंने देखा हूँ काम करते हैं, तो बेचारे लोगों के पास कई बार मैंने देखा कि ठंड काफ़ी ठंड है, तो उनको आज मेरे द्वारा और राहुल के द्वारा आज गर्म कपड़े वितरित किए गए। स्वेटर है, मोजे हैं, कैप है और हाथ के दस्ताने हैं, जो आज इनको वितरण किया गया। केश शिल्पी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमित सरेठा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की अनुशंसा पर छिंदवाड़ा जिले में केश शिल्पी नगर अध्यक्ष पद के लिए मनोज सरेठा और नगर उपाध्यक्ष पद के लिए उमेश बंदेवाल की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। केश शिल्पी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित सरेठा के द्वारा नगर में
हमारे साथी मनोज सेठा जी को नगर का अध्यक्ष घोषित किया गया है। हमारे साथी उमेश बंदेवार जी को नगर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह दोनों नियुक्तियां हमारे जिले के सम्मान्य नेता माननीय कमलनाथ जी, हमारे जिले के सांसद नकुलनाथ जी एवं सभी वरिष्ठों के सहयोग से आज इनकी नियुक्ति की गई है। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। तो इनसे अपेक्षा करता हूं समाज के अपने वर्ग के लिए, अपने साथियों के लिए जन कल्याण के काम करें और जो जिम्मेदारी आपको संगठन को मजबूत करने की दी गई है उस संगठन को आप मजबूत करते हुए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में युवा उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां छात्राओं के लिए आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार के दिन एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकांकी, मूक अभिनय, मिमिक्री सहित सांगीतिक पक्ष के तहत विविध विधाओं का आयोजन कॉलेज में संपन्न हुआ। पांडुरना एनएसयूआई ने बढ़ती महंगाई के विरोध में मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष अवेज सौदागर सहित ब्लॉक एनएसयूआई के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर निगम के द्वारा शुक्रवार को स्थानीय खजरी रोड और भरतादेव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, सलीम कुरैशी, वीरेंद्र कटारिया, दुर्गेश अग्रवंशी, अनिरुद्ध बैस शामिल रहे। ओबीसी महासभा के द्वारा शुक्रवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ओबीसी महासभा ने पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिए जाने की मांग की है। ओबीसी महासभा ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग की है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव में ओबीसी महासभा को 50% आरक्षण लागू किया जावे और जनसंख्या के अनुपात पर सभी को समान रूप से अधिकार चुनाव लड़ने का दिया जावे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।